हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि 64 की पावर n माइनस 62 की पावर 2n प्लस 1 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा। यह है हमारे पास एक वैकल्पिक प्रश्न है, हमें ज्ञात करना है कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे, यदि हमें कोई भी पद a प्लस b की घात n के रूप में दिया गया हो और इसका हमें प्रसार करना हो तो यह मान आएगा हमारे पास nc0 a की घात n प्लस nc1 a की घात n माइनस 1 आएगा गुणा b की घात 1 आएगा प्लस nc2 a की घात n माइनस 2 b की घात 2। ठीक इसी प्रकार यही पद हमारे पास चलता रहेगा। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें दिया गया है, जो पद दिया गया है वह है 64 की घात n माइनस 62 की घात आ रहा है 2n प्लस 1। अगर हम इसे आगे सरल करेंगे, 64 को हम लिख सकते हैं 63 प्लस 1 की घात आएगा n, माइनस 62 को हम लिख सकते हैं 63 माइनस 1 की घात आ रहा है हमारे पास 2n प्लस 1 आ रहा है। अब इसको हम प्रसारित कर लेते हैं, तो यहाँ से यही सूत्र लगाएंगे तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा 63, यहाँ से आएगा nc0, 63 की घात बन रहा है हमारे पास n प्लस nc1 आ रहा है, यहाँ से 63 की घात बन रहा है n माइनस 1 प्लस अगला पद आएगा nc2, 63 की घात बन रहा है हमारे पास n माइनस 2। ठीक इसी प्रकार चलता रहेगा। यहाँ से अंतिम पद हमारे पास क्या बन रहा है ncn, 63 की घात 0 आएगी जिसे हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ से माइनस में है हमारे पास। अब अगला पद हमें सरल करना है, तो उस पद को सरल करें तो 2n प्लस 1 c आएगा हमारे पास 0। अगला पद है यहाँ से 63 की घात 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 आ गया। अगला पद माइनस आएगा इसके, ये प्लस माइनस अल्टरनेट में चलेगा यहाँ से, तो 2n प्लस 1 c 1 आ गया, इसके घात आएगी 63 की घात 2n आ गया। इसी प्रकार यही प्रक्रिया हमारे पास चलती रहेगी और इसका अंतिम पद हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से इसका अंतिम पद बनेगा 2n प्लस 1 c 2n, 63 की घात आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, इसमें 2n c 2n, इसमें 63 की घात आएगी हमारे पास यहाँ से, तो एक ही है तो आएगा धनात्मक, और इसके अगला पद आएगा ऋणात्मक जो कि आएगा 2n प्लस c 2n प्लस 1 और 63 की घात आएगी 0। अब यदि इस पद को हम आगे सरल करें तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आएगा, nc0 का मान आएगा 1, 63 की घात आएगी यहाँ से हमारे पास n। तो यहाँ से यदि हम पूरे पद में से 63 उभयनिष्ठ ले लें तो शेष क्या बनेगा, यहाँ से nc0 63 की घात आ रही है हमारे पास यहाँ से n माइनस 1 प्लस इसका अगला पद यदि हम देखें प्लस में आ रहा है हमारे पास nc1 63 की घात बन रही है हमारे पास n माइनस 2, और यही प्रक्रिया तो प्लस में बन रहा है यहाँ से nc n माइनस 1 63 की घात बन रही है हमारे पास यहाँ से 0। माइनस में यदि हम देखें तो 2n प्लस 1 c 0 आ रहा है, 63 की घात बन रही है हमारे पास 2n प्लस इसके अगला पद बन रहा है 2n प्लस 1 c 1 आ रहा है, 63 की घात बन रही है यहाँ से हमारे पास 2n माइनस 1। यही प्रक्रिया चलती जाएगी और इसी प्रकार यहाँ से हमारे पास पद आएंगे और अंतिम पद जो बन रहा है, जैसे यहाँ से एक तो यह नियत पद आया और इसी प्रकार एक यह नियत पद आया, दोनों नियत पद और लिख देते हैं। nc n बन रहा है और प्लस बन रहा है 2n प्लस 1 c 2n प्लस 1। अब हम जानते हैं हमारे पास mcn का जो मान लिखा जाता है वह 1 के बराबर लिखा जाता है। तो यहाँ से हमारे पास कुछ भी पद आए पर 63 का गुणांक आ रहा है, तो इस पद को हम क्या लिख सकते हैं, 63 गुणा में k, उस पद को मान लेते हैं प्लस 1 तो ncn के लिए आए हैं और 1 आ रहा है हमारे पास 2n प्लस 1 c 2n प्लस 1, उसका मान 1 आएगा। तो यह जो पद आएगा 63 k प्लस 2 आ रहा है। तो यहाँ से इस पद को हमें विभाजित किससे करना है, प्रश्न के अनुसार दिया गया है, इसको यदि हम 9 से विभाजित करें तो यहाँ से इसमें यदि 9 से भाग दे दें, 64 की घात हमें दी गई है यहाँ से n माइनस 62 की घात हमें दी गई है 2n प्लस 1 को 9 से विभाजित करने पर, 9 से विभाजित करने पर यदि विभाजित किया जाए तो यहाँ से 63 में तो पूरा भाग चला जाएगा पर 2 शेष रह जाएगा, पर 2 शेष रहता है। तो यहाँ से हमारे पास 2 शेष रहेगा। तो यदि हम विकल्पों से तुलना करें तो हमारा विकल्प यहाँ से 2 जो कि विकल्प है बी सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।